जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज हमारी चर्चा राहु केतु के कुंडली में बैठने पर किस बात का विशेष ध्यान रखें, किन चीज़ों का, जिससे कि आप समस्याओं से बच सकें, इसके ऊपर चर्चा है। तो चलिए मित्रों, राहु के विषय में एक बात आप जान लीजिए। राहु जिस भाव, जिस राशि, जिस भाव में जिस ग्रह के साथ होगा उसके जैसा यदि कोई ग्रह नहीं है तो जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है उसके जैसा, यदि वो भी नहीं है तो जिस भाव में बैठा है उसके जैसा। राशि का प्रभाव दूसरे का पूरा ग्रहण कर लेते हैं। ये गुण धर्म आकर्षक होते हैं। राहु में आकर्षण होता है, केतु विरक्ति पैदा करते हैं। तो मित्रों, बेसिक जो बात है वो ये है, राहु और केतु जहाँ पर भी आपकी कुंडली में हो, कहीं ना कहीं तो होंगे। लग्न से द्वादश पर्यंत 12 भाव होते हैं और जहाँ पर राहु होगा उससे ठीक 7वें स्थान पर केतु होगा। तो मित्रों, जिस भी जगह राहु होगा, आप एक ध्यान सदा रखिएगा। मैं मान के चलता हूं कि आप सबको कुंडली के भावों का ज्ञान है और कारकत्व का भी ज्ञान है। तो मित्रों, जिन भावों में भी केतु राहु बैठते हैं उनसे संबंधित क्षेत्रों में आपको धोखा मिलेगा, ये तय है। आप भी दे सकते हैं। तो बेहतर ये है कि जहां पर भी राहु केतु बैठे हों उनसे संबंधित क्षेत्रों में आप को धोखा दें लोग, इससे भी बचिए और आप अपनी नैतिकता का पालन करते रहिए जिससे कि आपको फर्दर कोई आगे के लिए कोई कर्म ना हो। जब आप सावधान रहेंगे, जिस भी भाव में राहु और केतु बैठे हुए हैं उस भाव विशेष को मार्क करके रख लीजिए कि उस भाव विशेष के जो भी कारकत्व हैं प्लस वहां से जो भी रिश्ते आते हैं उन क्षेत्रों में और उन रिश्तों से आपको धोखा मिलना तय है, चाहे आपको राहु केतु कितनी अच्छी पोजीशन पर हो। बहुत जगह आपको लाभ भी दे सकते हैं, लेकिन ये फल देंगे तो पूरा देंगे, आधा अधूरा फल नहीं देंगे। तो जितने भी क्रूर ग्रह में, जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, क्रूर ग्रह हैं, वो अपनी बुरे प्रभाव को कभी परिवर्तित नहीं करते। स्वभाव उनका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो और केतु का भी यही स्वभाव है, वहां पर भी आपको धोखा मिलता है जहां ये बैठा होता है। लेकिन वहां एक बात और होती है मित्रों, वहां एक बात ये होती है कि आपकी अपनी गलती के कारण आपको धोखा मिलता है।
ये बहुत बारीक बात है, नोट कर लीजिएगा। और जिस जगह भी केतु है वहां एक चीज विशेष होगी, आप उसको कुंडलियों पे लगाइएगा, देखिएगा, तब आपको लगेगा। जहां पर भी केतु होगा उसके संबंध में मल्टीपल ऑप्शन होंगे, कम से कम 3। दशम में है तो 3 व्यवसाय, 3 नौकरी होगी, एक छोड़ के दूसरी, दूसरी छोड़ के तीसरी। या दशम का स्वामी जहां बैठ गया उसको भी ध्यान रखिए, उससे संबंधित क्षेत्र में 3 हो सकता है। ये तो एक चर्चा के लिए इसको ध्यान रखिए। मित्रों, राहु में आपको लोग पहले धोखा देंगे, और आप भी यदि धोखा देते हैं तो जो आपको अच्छी संभावना बनने का काम होता है वो वहीं से समाप्त हो जाता है जहां से आप धोखा देना शुरू करते हैं। आप अपनी शुचिता को बनाए रखिए तो आने वाले समय में आप बहुत सारी समस्या से बच सकते हैं। आपके किसी भी भाव में राहु हो, किसी भी भाव में केतु हो, मुख्य बात आप ये समझिए कि आप पहली चीज, आपको धोखा मिलना है कहाँ से? जिस भाव में राहु बैठा है उससे संबंधित क्षेत्रों से, उनसे संबंधित रिश्तों से। तो खोल के कुंडली चेक कीजिए किस भाव में आपके राहु बैठे हैं, किस भाव में केतु बैठे हैं। जिस भाव में केतु बैठा होगा वहां से संबंधित निर्णय जब आप करेंगे तो आपके निर्णयों में गलती के कारण आपको धोखा मिलेगा। सप्तमें भाव में है, सप्तमेश है, तो एक विषय ध्यान रखिएगा, केतु यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो यही निर्णय होगा कि पत्नी की तरफ से आपको धोखा मिलेगा, उसकी गलती, ऐसी कोई गलती रहेगी, ऐसा कोई धोखा रहेगा जिसके कारण जीवन भर ये विषय आप न भूल पाएंगे, ना आपके चित्त से उतर पाएगा। बहरहाल जहाँ पर भी केतु हो वहाँ, और जहाँ पर भी राहु हो वहाँ, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए जो उस भाव के कारकत्व हैं, क्षेत्र हैं, जो उसके रिश्ते हैं, उनको लाल रंग से अंडरलाइन कर लीजिए कि उनसे संबंधित रिश्तों में डीलिंग करते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्णय को लेना है, जिससे कि न उनको कोई धोखा हो और न आप धोखा खाएं। और जब आप इतना तैयार रहेंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी समस्या कम से कम होगी। और मित्रों, मैं एक विशेष आपको राय देना चाहूँगा कि कैसे बचें। तो मित्रों, राहु केतु जहाँ पर भी बैठे हों उनसे संबंधित क्षेत्रों में निर्णय करते समय केतु जहाँ बैठा हो, राहु जहाँ बैठा हो, वहाँ पर तो आपको नैतिक मर्यादा का पालन कीजिए, शुचिता का पालन कीजिए। जहाँ भी राहु बैठा हो उस क्षेत्र विशेष में आपकी बुद्धि बहुत तेज काम करेगी, बहुत दुनिया से 1000 गुना आगे रहेंगे, लेकिन आपको उसमें किसी को धोखा नहीं देना है। नैतिक मर्यादा का पालन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ रहेगा।
एक लग्न से लेकर द्वादश पर्यंत कहीं पर भी राहु हो, जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव विषय से संबंधित चीज़ों में आपकी बुद्धि का बहुत तेज चलेगी। आप बहुत तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होंगे, लेकिन और आपको धोखा भी उस भाव विशेष के कारक और भाव विशेष के रिश्तेदारों से मिलेगा। लेकिन आप नैतिक मर्यादा का यदि पालन करते हैं, शुचिता का पालन करते हैं, तो आपको जीवन में बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति रहेगी, क्योंकि कर्म इसी से बढ़ जाते हैं। अब दूसरा केतु। मित्रों, केतु जिस भी स्थान पर बैठा हो आपके, उससे संबंधित निर्णय करते समय आप स्वयं उस संबंधित निर्णय को मत कीजिए, और ना ही उस संबंधित रिश्तेदार से कराइए, और ना ही उस ऐसा किसी व्यक्ति से कराइए जिसके उसी भाव में केतु हो। आप मेरा कहना समझ गए होंगे। मैंने 3 बातें कही इसमें। पहली बात ये, केतु जहाँ पर है वहाँ पर उस भाव विशेष, जैसे मान लीजिए 10वें भाव में केतु है, तो आप अपने नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, 10वें भाव के क्षेत्र में स्वयं निर्णय मत कीजिए। 10वां भाव पिता का भी हो, 10वां भाव से पिता भी संबंधित होते हैं, तो पिताजी को भी अपने निर्णय से दूर रखिए। अपनी माताजी से निर्णय कराइए, लेकिन उसमें भी दिक्कत है, जहाँ केतु होगा उसी के अपोजिट राहु होगा, तो काउंटर हो जाएगा आपका। लेकिन मैंने जो बात कही वो बहुत बेसिक है, बहुत साधारण है, कि आप जिस भाव विशेष को, यहाँ पर मान लीजिए माता जी को छोड़ दीजिए, आप 10वें भाव की बात हो रही, 10वें भाव से पिता को आप जोड़ते हैं, कर्म को जोड़ते हैं, तो कर्म के क्षेत्र में स्वयं निर्णय मत कीजिए और पिताजी से भी वो निर्णय मत कराइए। इसी प्रकार आपकी कुंडली के लग्न से द्वादश पर्यंत जिस भी भाव में राहु या केतु हो, उसमें जो मैंने आपको बताया राहु से संबंधित, उसका पालन कीजिए। केतु के संबंध में मैंने एक छोटी सी बात कही, उस भाव विशेष के संबंध में निर्णय करने पर ना आप स्वयं निर्णय लीजिए और ना उस भाव विशेष से जो रिश्ता डिनोट होता है वो ले। ऐसे किसी व्यक्ति से कराइए जिसके उस भाव विशेष में केतु ना हो। आप इस छोटी सी बात को मानकर अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगेगी, आप इसका लाभ लेंगे, और इसी प्रकार जानकारी, रोचक जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।